हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अगस्त 5 के करंट अफेयर्स। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला जो करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज़। इंडिया जो है ले रहा है सिग्निफिकेंट स्टेप इन टैकलिंग द माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी जो है इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज़ विद enhanced iron content developed by the International Potato Center based in Peru। बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज़ जो हैं ये एक नई वैरायटी इनरिच्ड विद हायर आयरन कंटेंट है जो एम करते हैं एड्रेस करना आयरन डिफिशियंसी को और हिडन हंगर को। दीज आर डेवलप्ड यूजिंग द कन्वेंशनल ब्रीडिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी विदाउट ऑल्टरिंग द टेस्ट और ईल्ड। बायोफोर्टिफाइड स्वीट पोटैटोज़ जो हैं ये एनरिच्ड हैं विद विटामिन ए, आर ऑलरेडी अवेलेबल इन कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। Plans are underway to expand their access to more farmer across India। करंट फोकस जो है वो है आयरन फोर्टिफाइड पोटैटो वेराइटीज़ पे, फॉर विच द जर्म प्लाज्म हैज़ बीन शेयर्ड विद द ICAR सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। एग्जाम्पल हैं बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स के, जैसे कि CR धान 416, ये सोलिनिटी रेसिस्टेंट राइस वेराइटी है विद मल्टीपल पेस्ट रेसिस्टेंस। डूरम वीट अडेप्टेड टू इरीगेटेड एरियाज रिच इन जिंक एंड आयरन एंड कंटेन 12% प्रोटीन। बायोफोर्टिफिकेशन जो है ये एक प्रोसेस है ऑफ एनहांसिंग द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ क्रॉप्स यूजिंग द कन्वेंशनल ब्रीडिंग, एग्रोनॉमिक्स टेक्निक्स और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ये हेल्प करता है इंक्रीज करने के लिए विटामिन और मिनरल लेवल को इन द स्टेपल क्रॉप्स। नेक्स्ट आता है RBI अप्रूव्स मर्जर ऑफ द न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक विद सरस्वत बैंक। RBI जो है इसने अप्रूव किया है द मर्जर ऑफ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक विद द सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, द लार्जेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन द कंट्री। द मर्जर विल ऑफिशियली टेक इफेक्ट फ्रॉम August 4, 2025। इस स्कीम के अंदर जो अमालगमेशन हुआ है, सरस्वत बैंक जो है विल टेक ओवर ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। जितनी भी ब्रांचेस हैं न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की वो फंक्शन करेंगी एज द सरस्वत बैंक ब्रांचेस की तरह। कस्टमर्स और डिपॉजिटर्स ऑफ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो होंगे विल बी ट्रीटेड एज द कस्टमर्स ऑफ सारस्वत बैंक विद देयर इंटरेस्ट फुली प्रोटेक्टेड। ये जो स्टेप है इससे एक्सपेक्ट किया जाता है प्रोवाइड करेगा ये ग्रेटर स्टेबिलिटी को, इन्हांस करेगा सर्विसेज को और स्ट्रॉन्गर करेगा फाइनेंशियल बैकिंग फॉर द कस्टमर्स ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी। ये मर्जर हाईलाइट करता है RBI का प्रोएक्टिव अप्रोच इंश्योर करने के लिए स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स, प्रोटेक्टिंग डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट एंड एमिड चैलेंजेस फेस्ड बाय द स्मॉलर कोऑपरेटिव बैंक्स। क्रिएट करेगा स्ट्रॉन्गर मोर कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन जो कैपेबल होगा सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। नेक्स्ट आता है डॉक्टर A राजराजन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। डॉक्टर A राजन जो है वो बन चुकी हैं न्यू डायरेक्टर ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन तिरुवनंतपुरम। ये इफ़ेक्टिव होगा इनका वर्क पीरियड फ्रॉम August 1 to 2025 से लेके शुरू होगा। इन्होंने सक्सीड किया है डॉक्टर S उन्नी कृष्णन नायर को जो रिटायर हुए थे July 31, 2025 को। With nearly 4 decades of experience in India's space sector, Dr. Rajarajan जो है is recognized as the composite expert and a pioneering force behind the launch of Vikram S, India's first privately built rocket। इनके टेन्योर के टाइम में at the SDSC SHAR डॉक्टर राजराजन जो है इन्होंने प्ले किया था पिविटल रोल इन मॉडर्नाइजिंग एंड एक्सपेंडिंग द लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट इसरोज एम्बिशियस गोल्स। सुपरवाइज किए इन्होंने सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द लैंडमार्क मिशन जैसे कि चंद्रयान 3 हो गया, आदित्य L1 हो गया, गगनयान TVDI टेस्ट व्हीकल एंड LVM3M2 वन वेब इंडिया का पहला डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन जो था। डॉक्टर राजराजन जो है अपॉइंट किए गए हैं एज अ VSSC डायरेक्टर कम्स एट अ क्रूशल टाइम फॉर इसरो एंड स्पेस प्रोग्राम विद द कंट्री गियरिंग अप फॉर मोर कमर्शियल लॉन्चेस, इंटरप्लैनेटरी मिशन एंड द ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम। इनकी लीडरशिप एक्सपेक्ट की जा रही है स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया की पोजीशन को इन द ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री और इंश्योर करेगा कंटिन्यूड सक्सेस ऑफ द इंडियाज़ फ्लैगशिप मिशंस को। नेक्स्ट आता है मैग्नस कार्लसन जो है इन्होंने जीता है फर्स्ट एवर चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप।
मैग्नस कार्लसन क्लेम विक्ट्री एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था। इन्होंने डिफीट करा है अली रेज़ा फिरोज़ा ऑफ द टीम फाल्कन्स को इन अ डोमिनेंट प्ले रिप्रेजेंटिंग द टीम लिक्विड। Carlsen further cemented his legacy by showcasing his mastery both on the board and in the new era of esports driven chess। जो फाइनल हुआ था ग्रैंड फिनाले कार्लसन और फिरोज़ा के बीच में, द ग्रैंड फिनाले टर्न इनटू अ शोकेस ऑफ द कार्लसन्स ब्रिलियंस ओवर द कोर्स ऑफ 7 गेम्स। ये नॉर्वे से बिलोंग करती हैं, तो नॉर्वेजियन लेजेंड कहा जाता है इन्हें ऑफ चेस। सिक्योर्ड 4 विन्स 2 ड्रॉज एंड जस्ट 1 लॉस। मैग्नस कार्लसन जो है क्राउन किए गए हैं चैम्पियन और इन्होंने जीता है $250,000 एंड 1000 क्लब चैम्पियनशिप पॉइंट्स, प्रोपेलिंग टीम लिक्विड इनटू द सीरियस कंटेंशन ऑफ द ओवरऑल क्लब चैम्पियनशिप ट्रॉफी। यही जो अब यहाँ पे सेकंड आए हैं अली रेज़ा फिरोज़ा, इन्होंने सिक्योर किया है सेकंड प्लेस, ब्रिंगिंग द टीम फाल्कन क्लोज टू द टॉप स्पॉट बट स्टिल शॉर्ट ऑफ द ओवरऑल विन। ही टुक $1,90,000। ये जो प्राइस पूल रैंक है अमंग द लार्जेस्ट है इन द कॉम्पिटिटिव चेस हिस्ट्री, अंडरस्कोरिंग द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ ई स्पोर्ट्स इन द चेस वर्ल्ड। नेक्स्ट आता है इंडिया रिवाइव्स स्वालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC ने इनिशिएट कर दिया है द टेंडरिंग प्रोसेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1856 मेगावाट स्वालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट फॉलोइंग द सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान। इट इज़ अ रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है जो कि लोकेट होगा ऑन द चेनाब रिवर इन द सिंधु विलेज रंबान डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चेनाब is the largest tributary of the Indus River, formed by the confluence of the Chandra and Bhaga river at the Tandi in the Himachal Pradesh। It will be developed in the 2 phases में, जिसमें एस्टिमेट किया गया है इसकी कॉस्ट वर्थ ₹22,704.8 करोड़। बेनिफिट करेगा बोथ JNK और इंडिया एज अ होल। इसके लिए जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है हैज़ गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर डाइवर्टिंग 847 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन। ये प्रोजेक्ट जो है कंसीव्ड ओवर 40 ईयर अगो हुआ था एंड कंसिडर्ड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, एम्स टू ऑप्टिमाइज इंडियाज़ यूज़ ऑफ द इंडर वाटर वाइल द ट्रीटी रिमेन्स इन सस्पेंशन। इंडस वाटर ट्रीटी जो है साइन की गई थी 1960 में, डिवाइड कर देती है रिवर सिस्टम को बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में। इंडिया हैज़ अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू 3 ईस्टर्न रिवर्स जो कि हैं ब्यास, रावी और सतलुज, वाइल पाकिस्तान इज़ अलोकेटेड द 3 वेस्टर्न रिवर्स जो कि हैं चेनाब, इंडस और झेलम। ये थे आज के करंट अफेयर जो हमने डिस्कस कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।